तो स्वागत है आप सभी का रेलवे की प्रैक्टिस क्लास में। तो देखिए हम डेली प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और जिसमें मैं आपको रोज़ाना साइंस, जीके, रीजनिंग और मैथ सॉल्व कराता हूं। और आज का प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 18वां है। तो देखिए और PYQ के साथ है आपका। और देखिए अगर आप डेली प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो आने वाले एग्ज़ाम में आपका ALP और टेक्नीशियन में आप अच्छा स्कोर अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि यदि कलर चेंज कर लेते हैं। क्या कह रहा है यदि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, AC और BD उसके एक दूसरे बिंदु पर O प्रतिच्छेद करने वाले विकर्ण हैं, तो AC अनुपात BD क्या होगा। तो देखिए इसको बनाते हैं। देखिए इस तरह से कह रहा है, ये इस तरह से ये कह रहा है। यहाँ देखिए आपका ये एक दूसरे को आपका काट रहा है और किस पे, O पे। देखिए आपका ये DC है और ये आपका AB है। तो यही कह रहा था कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। AC बराबर AC और BD, यानी AC और BD जो है आपके AC और BD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करने वाले आपके विकर्ण हैं। और AC अनुपात BD आपका क्या होगा। तो देखिए AC अनुपात BD बराबर आपका देखिए क्या होगा। तो AC बटा BD। तो देखिए क्या हो जाएगा, AO माइनस OC। यानी आप देखिए यहाँ पे कि क्या कह रहा है, AO यानी आपका AO माइनस क्या हो जाएगा, आपका OC हो जाएगा। यहाँ से आपका आ गया। फिर देखिए बटे में क्या हो जाएगा, बटे में आपका हो जाएगा कि उसके बाद OB, यानी आपका देखिए OB, यानी यहाँ से OB माइनस OD कहाँ पे है। तो देखिए OD यहाँ पे है, OD। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये है और किस ऑप्शन में। तो देखिए ऑप्शन नंबर में आपका किस में है, ऑप्शन नंबर B में है। ऑप्शन नंबर B हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है दूसरा नंबर, निम्नलिखित में से निम्न समीकरण की बाईं ओर दी गई संख्याओं के बीच क्रमिक रूप से रखे जाने वाले गणितीय चिन्हों का उपर्युक्त संयोजन चुनें ताकि इसके बायां भाग बराबर दायां भाग हो, यानी लेफ्ट हैंड राइट बराबर आपका राइट हैंड साइड। यही आपसे पूछ रहा है। तो क्या इस पे रखेंगे। तो देखिए इस पे हम ऑप्शन नंबर C रखते हैं। किस पे, ऑप्शन नंबर C रखते हैं। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 5, उसके बाद क्या है आपका है 5 माइनस है, माइनस लगा देंगे। 0 है, उसके बाद क्या है, उसके बाद प्लस है, प्लस लगा देंगे। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद 3 है, 3 के बाद क्या है, तो आपका 5 है, तो आपका क्या है, मल्टीप्लाई है, 5 हो जाएगा। और अब बराबर क्या है, तो आपका 20 दे रखा है, 20 दे रखा है। तो देखिए 5 माइनस 0 प्लस ये कितना हो जाएगा, 5 तियाँ 15 हो जाएगा। इधर आपका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 15 माइनस 0 बराबर 20, यानी 20/20, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर आपका राइट हैंड साइड। देखिए ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट हो जाएगा, 20 बराबर 20। तो देखिए तीसरा नंबर क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा विकल्प कथन का सही व्याख्या करता है। कह रहा है देखिए कि कथन कह रहा है शतरंज के खेल में 4 हाथी होते हैं। तो ऑप्शन में देखिए क्या कह रहा है, कभी कभी, अक्सर, कभी नहीं या हमेशा। तो शतरंज के खेल में आपके 4 हाथी होते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, क्या, तो हमेशा। देखिए शतरंज के खेल में 4 हाथी हमेशा होते हैं, ऑप्शन नंबर D हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए चौथा नंबर क्या कह रहा है, ऊपर कर देते हैं। चौथा नंबर कह रहा है निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है। ऑप्शन में है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, लिथियम और हीलियम। तो निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु
द्रव्यमान सबसे कम है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी आपके हाइड्रोजन का। अगर बात करें हाइड्रोजन का जो है परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो देखिए परमाणु संख्या तो आपकी 1 होती है। क्या इसको H से डिनोट करते हैं, और इसका देखिए परमाणु संख्या 1 होती है, और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो 1.008 ये इसका परमाणु द्रव्यमान होता है। और हीलियम की बात करें तो हीलियम को किससे आपका डिनोट करते हैं, तो आपके Hc से, He से, और इसका आपका परमाणु संख्या कितना होता है, तो 2 होता है। और इसके परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो परमाणु द्रव्यमान आपका हीलियम का कितना होता है, 0.00 आपका 3 होता है। उसी प्रकार नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन को देखिए N से डिनोट करते हैं, और इसका कितना होता है, तो नाइट्रोजन का आपका 7 होता है परमाणु संख्या। और इसके बात करें परमाणु द्रव्यमान तो आपका 14.006 होता है। ऐसे ऐसे आपके होते हैं। फिर देखिए 5वां नंबर क्या कह रहा है, नानी और, थोड़ा सा ऊपर कर दें, क्या कह रहा है, नानी और लीलू की लंबाई का अनुपात 4:3 है। यदि लीलू की लंबाई 1.2 मीटर है तो नानी की लंबाई क्या है। तो देखिए मान लेंगे नानी की लंबाई क्या हो जाएगी, नानी की लंबाई क्या हो जाएगी, तो नानी की लंबाई मान लेंगे 4x मीटर। कितना, तो 4x मीटर। और लीलू की लंबाई देखिए लीलू की लंबाई की बात करें तो देखिए लीलू की क्या हो जाएगी, तो 3x मीटर हो जाएगी। कितनी, 3x मीटर। इसका हो जाएगा 4x मीटर। फिर देखिए प्रश्नानुसार देखेंगे तो आपका देखिए 3x बराबर क्या हो जाएगा, 1.2 आपका यहाँ दे रखा है लंबाई। तो देखिए इधर हो जाएगा x बराबर, ये देखिए 3 से कटेगा कितना, तो 3 से 1.2 कटेगा आपका 0.4 बार, 0.4 आपका आ जाएगा, ये कटेगा। फिर देखिए नानी की लंबाई निकालेंगे, नानी किसकी है, तो नानी है। नानी की लंबाई जब निकालेंगे तो देखिए आपका कितना आया है, 0.4 आया है। इससे आपका किससे, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1.6 आ जाएगा। देखिए 1.6 आ जाएगा, जो कि आपका है किस में, 1.6 आपका आ जाएगा नानी की। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है 6वां नंबर कि विद्युत आवेश का इकाई क्या है, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है। तो देखिए विद्युत आवेश की इस एसआई इकाई क्या होता है, तो आपका कूलम्ब होता है। क्या, तो कूलम्ब होता है। और देखिए भौतिक राशि की बात करें और भौतिक एसआई की बात करें तो विद्युत विभव का क्या होता है, तो विद्युत विभव का आपका वोल्ट होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, और ओम का प्रतिरोध होता है, तल्य कोण का रेडियन होता है, चुंबकीय तीव्रता का टेस्ला होता है, चुंबकीय प्रेरण का आपका होता है टेस्ला, ठोस कोण का आपका स्टेरेडियन होता है, और पराध्वनिक गति का आपका मैक होता है। आगे देखिए 7वां नंबर क्या कह रहा है कि तापीय अपघटन के दौरान अमोनिया नाइट्रेट उत्पन्न करता है। तो देखिए क्या, तो आपका देखिए Na2 आपका H2O। देखिए तापीय अपघटन के द्वारा जो अमोनिया नाइट्रेट होता है यानी N2O आपका H2O उत्पन्न करता है। देखिए आपका होता कैसे है, तो NH4 बराबर NH4NO3, ये जब इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, N2O प्लस आपका 2H2O। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर बी 7वां का करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है 8 नंबर कि चार्ल्स और सीरिया, क्या कह रहा है, चार्ल्स और सीरिया की उम्र के बीच 6 साल का अंतर है। जब उन्होंने 30 साल पहले एक दूसरे से शादी की थी तो चार्ल्स की उम्र 4 गुना उतना था जितना कि सीरिया के उम्र के 5 गुना। उसकी वर्तमान उम्र का योग क्या होगा, यानी दोनों के वर्तमान उम्र की योग पूछ रहा है। तो चार्ल्स की उम्र मान लेंगे आपकी x हो जाएगी, किसकी, तो चार्ल्स की उम्र मान लेंगे, तो चार्ल्स की उम्र क्या हो जाएगी, तो x हो जाएगी। फिर देखिए श्रेया की उम्र की बात करें तो श्रेया दे रखा है, श्रेया की क्या हो जाएगी, तो y वर्ष हो जाएगी। फिर देखिए आपका क्या हो जाएगा, x - y बराबर आपका 6 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए 6 साल का अंतर दे रखा है हमें क्वेश्चन में।
तो देखिए क्या हो जाएगा, इधर देखिए 4x, 1 मिनट, 4x माइनस 30 एक ब्रैकेट में बराबर क्या हो जाएगा, 5y माइनस 30 एक ब्रैकेट में। फिर देखिए क्या आ जाएगा, इसको मान लेंगे क्या, तो इसको देखिए, इसको मान लेंगे समीकरण 1 मान लेंगे, x माइनस वाई बराबर 6, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। तो देखिए फिर क्या आ जाएगा, इसे अंदर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 4x, और माइनस देखिए फिर जब इससे घटे आपका 4 से 30 में मल्टीप्लाई होगा तो 120 आ जाएगा, 120 आ जाएगा, कितना, इधर आपका 120 आ जाएगा। फिर देखिए इधर फिर 5 का आपका मल्टीप्लाई होगा, 5y हो जाएगा। फिर इधर देखिए 30 में होगा तो 5 छक 30, यानी आपका 5 तिया 15, यानी आपका 150 आ जाएगा, 150 आ जाएगा। फिर देखिए क्या हो जाएगा, इधर 4x, ये आपका 4x माइनस 5y एक साइड कर लेंगे, और इधर देखिए इधर आपका 120 में से 150 में से 120 जाएगा तो कितना आपका आ जाएगा, -30 आ जाएगा। फिर देखिए आपका क्या आ जाएगा, -30 आ गया, इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक एक स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में और क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए 4x माइनस 5y, 1 मिनट, 5y है, 5y बराबर कितना आया है, -30 आया है। फिर देखिए क्या आ जाएगा, 4x माइनस 4y बराबर 24। तो फिर देखिए इनको क्या करेंगे, इनको घटाएंगे तो देखिए सारे चिन्ह आपके परिवर्तित हो जाएंगे, यहाँ आपका माइनस हो जाएगा, इधर आपका प्लस हो जाएगा, इधर आपका माइनस हो जाएगा। तो आ क्या जाएगा, तो देखिए इधर आपका देखिए यहाँ समझिए, यहाँ क्या आ जाएगा, तो देखिए 4x से 4x कट जाएगा, 4x से 4x कैंसिल हो जाएगा, 5y में से 4y जाएगा तो आपका y आ जाएगा, -y आ जाएगा, बराबर इधर देखिए 30 और 24 कितना हो जाएगा, तो आपका 54 हो जाएगा, कितना, तो आपका -54 आएगा, कितना, तो -54 आएगा। फिर देखिए y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर आपका 54 वर्ष आ जाएगा, और x बराबर कितना आ जाएगा, तो आपका 60 वर्ष आएगा, 60 वर्ष आएगा। अगर दोनों का अनुपात जोड़ देंगे, 54 और 60 को अगर जोड़ देंगे तो 114 वर्ष आ जाएगा, कितना, 114 वर्ष आ जाएगा। कि देखिए दोनों का योग अगर जोड़ देते 154 वर्ष, 114 वर्ष आ गया। तो देखिए 114 वर्ष किस में है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। फिर देखिए 9 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के कौन सी फिल्म का ऑस्कर 2018 में आधिकारिक प्रविष्टि मिली है। तो देखिए आपको न्यूटन को, 1 मिनट, हाँ न्यूटन को, देखिए हिंदी फिल्म न्यूटन का ऑस्कर 2018 में आधिकारिक प्रविष्टि मिली है। भारत के प्रथम ऑस्कर विजेता भानु अथेय थे, जिन्होंने फिल्म गांधी के लिए 1983 में सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन का पुरस्कार मिला है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, 10 नंबर कि नीचे दिए गए कथन को सही मानकर तय करें कि नीचे दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन के निश्चित तौर पर निकाला जा सकता है। कह रहा है सभी नदियाँ पूजनीय हैं और सभी देवता पूजनीय हैं। तो देखिए सभी जो आपके नदियाँ हैं, क्या, सभी जो आपकी नदियाँ हैं वह क्या हैं, तो आपके पूजनीय हैं। सभी क्या है, तो आपके पूजनीय हैं, और सभी देवता पूजनीय है, यानी देवता भी इसी के अंदर आएगा, क्या, ये आपके देवता हैं। चलिए इसके ऑप्शन पे चलते हैं, इसके ऑप्शन पे चलते हैं। देखिए ऑप्शन आपका ऊपर होगा। तो पूछ रहा है निष्कर्ष में देखिए क्या कह रहा है कि सभी नदियाँ देवता हैं। क्या कह रहा है, सभी नदियाँ देवता हैं। निष्कर्ष में कह रहा है सभी नदियाँ जो हैं आपकी देवता हैं। तो बिल्कुल आपका गलत है, क्योंकि सभी नदियाँ देवता नहीं हैं। और फिर देखिए सभी देवता नदियाँ हैं, सभी देवता आपकी नदियाँ हैं, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ना तो आपका एक अनुसरण कर रहा है, ना तो आपका दो अनुसरण कर रहा है। 11 नंबर देखिए क्या कह रहा है
कि 1560 की एक धनराशि ए, बी और सी के बीच इस प्रकार बांटी जाती है। ए को प्राप्त होने वाला भाग बी को प्राप्त होने वाले भाग का 50% हो, यानी बी को प्राप्त होने वाला भाग सी को प्राप्त होने वाले भाग का 20% हो, तो बी का आपका कितनी धनराशि होगी। तो देखिए, यानी कह रहा है क्या, ए है और कौन है, बी है और कौन है आपका, सी है। यानी इसको कितना मिलेगा, यानी 0.1 इसको मिल जाएगा, और 0 पॉइंट यानी 50% कर रहा है तो 0.2 इसको मिल जाएगा, और x इसको यह हम मान लेंगे एक तरह से। तो देखिए, एक तरह से मान लेंगे तो 0.1 प्लस 0.2 x लगाते हुए चलेंगे, फिर आपका क्या है, तो x है। यहाँ भी देखिए जो आपका x लगा देंगे तो ये बराबर किसके दे रखा है, तो 1560 के दे रखा है। 1560 के, तो देखिए 1560 अपॉन में इनको जब जोड़ेंगे 0.1 को और 0.2 को, क्या आ जाएगा, 1.3 आ जाएगा। और बराबर कितना, देखिए जब आप भाग देंगे, x बराबर आया था, तो जब भाग देंगे तो आपका कितना निकल के आएगा, तो 1200 आ जाएगा। कितना, तो 1200 आ जाएगा। तो देखिए b का जब हिस्सा निकालेंगे तो b का है कितना, तो 0.2x है, क्या करेंगे, 0.2 इंटू 1200 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखिए आपका 240 आ जाएगा। कितना, तो 240 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए किस में है, 240, ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे देखिए बढ़ते हैं 12 नंबर की ओर। देखिए क्या कह रहा है 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक चमकदार वस्तु है। तो ऑप्शन में है जुगनू, चाँद, जलती हुई मोमबत्ती और जगमगाता बल्ब। तो कौन है, तो आपका चाँद है। देखिए आपका चाँद एक गैर चमकदार वस्तु है। चाँद का अपना प्रकाश नहीं होता है। चाँद जो है सूर्य के प्रकाश से चमकता है। अगर चाँद की बात करें तो परावर्तित प्रकाश की पृथ्वी तक आने में 1.2 सेकंड का समय लगता है। जो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे आपके दैदीयमान वस्तु कहते हैं। फिर देखिए 13 नंबर क्या कह रहा है, निम्न ग्राफों में से कौन सी कार की एक समान गति को दर्शाता है। तो एक समान गति को कौन दर्शाता है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए दे रखा है आपको। क्या, तो एक समान कार की गति को कौन दर्शाता है, यहाँ देखिए बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, उसके बाद आपका डी ऑप्शन है। यहाँ देखिए, तो देखिए दिए अगर ग्राफ में बात करें तो एक समान जो गति को आपका दर्शा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी। कौन, अगर ऑप्शन नंबर बी। कैसे, यदि वस्तु के वेग में बराबर समय अंतराल का बराबर परावर्तन हो तो उसके त्वरण एक समान रहता है। तो देखिए आपका यहाँ देखिए, आपका देखिए यहाँ 2 और 3, और हाँ यहाँ देखिए ये। तो देखिए यदि कोई वस्तु एक समान गति कर रही है तो उसका वेग नियत होता है और वेग समय ग्राफ का सरल रेखा होगा जो अक्ष के समांतर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, फिर आपका कौन सा है, 14 नंबर होगा ना। हाँ देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाएगा। तो देखिए इसको बताना है कि आपका क्या है, तो सही दर्पण पे अगर रखा जाए तो इसका क्या फिगर बनेगा 14 नंबर का। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी बनेगा। ऑप्शन नंबर डी कैसे बनेगा, तो यहाँ देखिए अगर हम क्या रख दें, यहाँ पे अगर हम दर्पण रख दें तो ये जो है आपका 15, तो 15 आपका इस साइड पलट आएगा। क्योंकि मैंने बार बार आपसे कहा है कि जो चीज़ आपके शीशे के नज़दीक रहेगी वो चीज़ आपकी पहले आएगी। तो देखिए इधर आपका 2 है, 2 पहले आपका आएगा। बाकी देखिए इसमें 2 आपका सीधा दे रखा है। इसमें आपका देखिए इसमें तो आपका है, लेकिन और देखिए 51 जो दे रखा है, देखिए 51, यानी 15 को देखिए 51 लिख रखा है, ये भी आपका नहीं होगा। यानी आपका 15 जब पलटा है, जब 15 आपको जब पलटेगा तो आपको देखिए इस तरह से आपको दिखेगा। देखिए क्या कह रहा है 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है। तो कह रहा है ठोस पदार्थों का आकार अनिश्चित होता है। बी कह रहा है ठोस पदार्थों का आयतन निश्चित होता है। सी कह रहा है ठोस पदार्थ कठोर होते हैं।
या डी कह रहा है ठोस पदार्थ लगभग आपके अंश पीडनीय आपके होते हैं। तो देखिए 15 का हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए कि ठोस पदार्थों का आकार अनिश्चित होता है। ठोस पदार्थों का आकार अनिश्चित होता है, कथन आपका गलत है। ठोस पदार्थ का आकार आपका निश्चित होता है। 16 नंबर देखिए क्या कह रहा है, पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। तो किसके, ऑप्शन नंबर बी यानी शून्य के। देखिए पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य शून्य के बराबर होगा। पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा आपका दूरी की अगर बात करें, अगर डब्लू यानी कार्य की बात करें तो देखिए क्या हो जाएगा, एफ इंटू एस हो जाएगा। तो देखिए आपका डब्लू बराबर क्या हो जाएगा, तो एफ है और आपका एस की क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। यानी जब किसी संख्या में जीरो से जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जीरो ही आता है। आगे बढ़िए, देखिए 17 नंबर क्या कह रहा है कि BaCl2 के 2.08 ग्राम और अतिरिक्त तनु H2SO4 के जलीय विलयन को मिश्रित करने पर निर्मित होने वाली BaSO4 की मात्रा कितनी होगी। तो देखिए क्या करेंगे, BaSO4 का अगर बात करें तो कितना है, 137 है। कितना है, 137 यहाँ देखिए आपका दे रखा है, प्लस उसके बाद कितना है, प्लस आपका 32 है। कितना, एस का आपका 32 दे रखा है। उसके बाद फिर देखिए मल्टीप्लाई करा देंगे, थोड़ा सा और इधर कर देते हैं, 137 प्लस आपका 32 किसका है, तो एस का है, 32 एस का है और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए आपका कितना, तो आपका कितना दे रखा है, 35.5 दे रखा है Cl का। तो देखिए आपका क्या आ जाएगा, तो ये देखिए आपका आ जाएगा 233 आ जाएगा। कितना, 233 आ जाएगा। तो देखिए इसी प्रकार जब हम सबका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, अगर BaCl2 का अनुभार देखें तो BaCl2 का ये आपका किसका आ गया, तो BaSO4 का आया है। उसके बाद किसका निकालेंगे हम, BaCl2 का निकालेंगे। इसका कितना आ जाएगा, तो देखिए 208 इसका आ जाएगा। फिर देखिए किसका निकालेंगे, H2SO4 का। H2SO4 का कितना आ जाएगा, तो देखिए आपका 98 ग्राम आ जाएगा। कितना, 98 ग्राम आ जाएगा। उसी प्रकार किसका निकालेंगे, तो देखिए BaCl2 प्लस H2SO4 की फिर आपके देखिए इस प्रकार करेंगे तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर सी आपका 2.33 ग्राम आपका आएगा। फिर देखिए कह रहा है निम्न में से किसका मान शांत दशमलव में प्राप्त होता है। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से किसका मान शांत दशमलव में प्राप्त होता है। तो देखिए अगर हम किसका, तो इसकी बात करते हैं, इसकी, तो देखिए कितना आएगा, 0.25 आएगा। इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो शांत दशमलव में प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर कह रहा है वाहनों के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका अवतल दर्पण। वाहनों के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण अवतल दर्पण होता है और गाड़ी में चालक की सीट के पीछे के दृश्य को देखने के लिए आपका उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगर अवतल दर्पण के प्रयोग की बात करें तो सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने में किया जाता है और नाई जो हजामत करता है उसमें आपका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और जो दंत चिकित्सक होता है वह आँख का नाक का इलाज करने के लिए आपका अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। और टार्च सर्च लाइट में आती है उसमें भी अवतल दर्पण होता है और वाहनों और परावर्तक दूरबीन के लिए भी। आगे बढ़ते हैं आपके 20 नंबर के लिए। क्या कह रहा है कि 1962 में स्थापित डॉक्टर BC राव पुरस्कार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाले प्रख्यात व्यक्तियों को दिया जाता है। तो देखिए आपका 20 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपके चिकित्सा यानी मेडिसिन के क्षेत्र में। मेडिसिन के क्षेत्र में डॉक्टर BC राय पुरस्कार मुख्य रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाले प्रख्यात व्यक्तियों को दिया जाता है। और डॉक्टर BC राय आपको 2016 में रघुराम को दिया गया था। क्या कह रहा है 21 नंबर, दिए गए समूह से विषम आकृति चुनना है। 21 नंबर में विषम आकृति चुनना है तो देखिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा।
एक मिनट, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। कैसे कि दिए गए विकल्प में एक की बात करें तो सभी अन्य विकल्पों में से आपकी आकृति भिन्न है। क्यों? इसका देखिए आपका इस प्रकार से है, देखिए आपका ये एक तरह से लाइन है, ये आपकी एक तरह से लाइन है और इसकी देखिए आपकी इस प्रकार दे रखी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आपका विषम है। देखिए क्या कह रहा है 22 नंबर, 27,225 का वर्गमूल कौन सा है? तो देखिए आपका वर्गमूल कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 165 का। फिर देखिए क्या कह रहा है 23 नंबर, यदि 17 गुणे 29 बराबर 493 हो तो 170 गुणे 0.029 का मान कितना हो जाएगा? तो देखिए क्या आया है, जिस प्रकार देखिए कितना आया है, 17 गुणे 29 का मान कितना आया है आपका? तो 493 दे रखा है। तो देखिए उसी प्रकार करेंगे 170 गुणे 0.029 बराबर क्या करेंगे? तो 170 गुणे 29 अपॉन में क्या हो जाएगा? 1000। कि देखिए फिर क्या हो जाएगा आपका 170 गुणे 29 अपॉन में आपका 100 हो जाएगा। फिर देखिए क्या आ जाएगा, ये 17 और 29 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 493 आ जाएगा, अपॉन में आपका 100 आ जाएगा। तो देखिए भाग देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 4.93 आ जाएगा। देखिए है किस में? 4.93 ऑप्शन नंबर बी में है। क्या कह रहा है 31 नंबर, निम्न में से आप निम्न को हल करना है। 31 नंबर में, 31 नहीं अभी ऊपर, 31 नहीं आपका 22 नंबर अभी होगा, 23 नंबर, सॉरी 23 नंबर अभी आपका होगा। देखिए 24 नंबर ना, हाँ 24 नंबर है आपका। कह रहा उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित चित्रों में त्रिकोणों को संख्या को दर्शाएगा। तो देखिए अगर कुल त्रिकोणों की बात करें तो देखिए आपका इधर से 3 निकलेगा और इधर से आपका 3 निकलेगा, इधर से आपका 3 निकलेगा, इधर से 3 निकलेगा। तो 3 3 6 3 9 3 12 हो गया। 12 के बाद तो फिर देखिए एक 13 14 और एक देखिए फिर 15 और लास्ट में कितना निकलेगा? एक 16 निकलेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए इस प्रकार आपका कोई हो तो इसके अंदर आपका कितना बनता है? तो 3 बनता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा 25 नंबर कि क्रम में दी गई आकृतियों में से भिन्न को चयन करें। तो देखिए आपका 13 आपका एम पे होता है। 13 का मान कितना होता है? तो एम पे होता है अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, और डब्लू आपका किस पे होता है? तो 23 पे होता है। और देखिए आपका 20 किस पे होता है? 20 पे आपका टी होता है। ई किस पे होता है? ई बराबर आपका 5 पे होता है। ई जो हो जाता है आपका 5 पे होता है। तो देखिए विकल्प आपका देखिए विकल्प जो आपको क्या कह रहा है? भिन्न का चयन करना है। तो विकल्प देखिए बी, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, ये आपका विकल्प आपका भिन्न हो जाएगा, क्योंकि आपका 20 किस पे होता है? तो 20 आपका टी पे होता है। फिर देखिए क्या कह रहा है 3 जनवरी 2018 को बुधवार था। 3 जनवरी 2018 को बुधवार था। तो निम्नलिखित में से कौन फिर 3 जनवरी को निम्नलिखित में से कौन फिर 3 जनवरी को बुधवार होगा? तो यानी अगले साल आपका किस साल में आपका अगले साल बुधवार पड़ेगा जनवरी में, यही पूछ रहा है। तो देखिए आपका क्या कह रहा है 3 जनवरी, 3 जनवरी को आपका क्या है? देखिए 3 जनवरी की बात करें तो क्या है? तो आपका वेडनेसडे है। क्या है? तो वेडनेसडे है। और 3 जनवरी 2024 तक अगर देखें तो ये कब पड़ेगा? तो देखिए 2024 में आपका पड़ेगा। कब? तो 2024 में पड़ेगा। 2018 से बात करें 3 जनवरी तक तो 2024 तक कुल दिनों की संख्या देखें तो देखिए आपका एक तो आपका 19 में पड़ेगा 365 दिन। फिर आपका देखिए फिर आपका देखिए 365 पड़ेगा किस में? तो आपके 20 फिर 365,
प्लस उसके बाद आपका कब पड़ेगा 18 में आपका पड़ा था। फिर आपका देखिए 366 प्लस 365 प्लस 365। तो देखिए 2018 से 2024 तक देखिए, तो देखिए 1 2 3 4 5 टोटल आपके 5 साल का गैप है। कितना? 5 साल का गैप है। अगर इनको जोड़ दें 365 365 366 365 365 को, तो कितना आ जाएगा? 2197 आ जाएगा। और फिर देखिए क्या करेंगे, 2197 को 7 से डिवाइड कर देंगे, उससे दिन कितने आ जाएंगे? तो आपका देखिए 7 त्रिक 21 आपका कट जाएगा कितना, तो शेष आपका 0 दिन आ जाएगा। कितना? अगर देखिए 2197 से आप 7 से डिवाइड करते हैं तो शेष दिन आपके जो आएंगे वो 0 आएंगे। अतः अगर 0 आया तो 3 जनवरी, देखिए 3 जनवरी को फिर क्या आ जाएगा, तो आपका बुधवार यानी वेडनेसडे ही आ जाएगा। तो देखिए किस में, तो 2024 में आएगा। लेकिन आप अब आएगा कब, तो 2024 में आएगा, क्योंकि देखिए 2018 से बात किया था तो 19 20 21 22 23 और उसके बाद 24 में आपका आ जाएगा बुधवार। देखिए ऑप्शन नंबर सी में है। फिर देखिए 27 नंबर क्या कह रहा है, एक बार टाइम देख लें कितना हो रहा है, 31 अभी हो रहा है। क्या कह रहा है देखिए 27 नंबर कि निम्न अनुक्रमों में से उन अक्षरों की संख्या कितनी है जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है, जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है परंतु बाद में कोई संख्या नहीं है। तो देखिए आपका एक तो ए हो गया, एक ये हो गया, इसके बाद आपकी कोई संख्या नहीं है। फिर देखिए एक संख्या आपकी ये हो गई, और कहीं पे है, और कहीं पे नहीं, यानी 2 हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर 28 नंबर कह रहा है भारतीय सिनेमा के सबसे अधिक कमाई वाली फिल्म बाहुबली के निर्देशक कौन है। तो देखिए ये कौन नहीं जानता है, क्या आपके एस राजामौली हैं। कौन? एस राजामौली हैं, और इन्हें आपके आईफा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह को मिला है, और 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार फिल्म 83 के लिए दिया गया है। क्या कह रहा है, संबंधित युग्म को लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। सड़क का यानी रोड का कार दे रखा है, तो समुद्र का क्या होगा। तो देखिए आपका सड़क पे क्या चलती है, तो आपकी कार चलती है। देखिए सड़क पर कार चलती है, उसी प्रकार आपका समुद्र में क्या, तो आपकी जहाज़ चलती है। ऑप्शन नंबर ए शिप हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है कि 30 नंबर कि फुटबॉल कबड्डी क्रिकेट 3 वेन आरेख के अनुसार उन छात्रों की संख्या कितनी है जो क्रिकेट फुटबॉल दोनों खेलते हैं। क्रिकेट फुटबॉल के, लेकिन आपके कबड्डी नहीं खेलते हैं। तो कबड्डी आपके देखिए यहाँ पे है, ये आपकी कबड्डी है, इसको हटा देंगे। तो ऐसे कौन से हैं जो आपके देखिए फुटबॉल खेल रहे हैं और क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ऐसा कौन है, तो ऐसा आपका देखिए भी दिख रहा है, भी आपका अकेला ऐसा खड़ा है जो आपका फुटबॉल खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन कबड्डी नहीं खेलता। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं 31 नंबर की ओर। क्या कह रहा है, निम्न को हल करना है। आपका निम्न को हल करना है बोर्ड मास रूल्स के अकॉर्डिंग। तो देखिए चलिए हल करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, क्या दे रखा है, 38 माइनस 60 भागा 5 गुणे 8 भागा 2 भागा 3। यहाँ तक देखिए। फिर क्या आ जाएगा, 38 माइनस 60 गुणे, देखिए ये आपका 2 से कितने बार कटेगा, तो आपका 4 बार कटेगा। तो आपका आ जाएगा 5 गुणे 4 आ जाएगा। भाग आपका 3 है, तो आपका 3 लगा देंगे। फिर आगे देखिए क्या हो जाएगा, 38 माइनस, ये देखिए क्या हो जाएगा, 12 25 60, यानी आपको किससे, तो 12 से कट जाएगा। इंटू में क्या आ जाएगा, 4 बटे आपका 3 आ जाएगा। फिर देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका क्या कितना बार हो जाएगा, ये कटेगा 3 चौक 12, यानी 4 से कट जाएगा। तो आपका देखिए 38 माइनस 16, ये आपको किससे, 4 से कट जाएगा, 4 चौका 16 आ जाएगा बराबर इधर। तो आपका देखिए 38 में से जब 16 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो देखिए तो ऑप्शन नंबर 22 आपका सी में दे रखा है।
फिर देखिए क्या कह रहा है, दिए गए अनुक्रम को अनुपस्थित संख्या का चयन करना है। 32 नंबर में दिए गए क्रम में अनुपस्थित संख्या का चयन करना है। तो देखिए क्या करेंगे, 1.2 कैसे आया है, तो आपका देखिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई हुआ है, एक में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। फिर देखिए 2 में किससे, 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 6 आएगा। उसी प्रकार 6 में किससे, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 छक्के आएगा तो आपका 24 आएगा। क्या आएगा, तो 24 आएगा। फिर देखिए 24 में किससे, तो 24 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 120 आएगा। यानी देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या कह रहा है 33 नंबर, प्रश्नवाचक की जगह आकृति को चुनना है। समस्या आकृति और उत्तर आकृति दे रखा है। तो देखिए 33 में आपका कौन, एक मिनट देख लेते हैं, 33 है, 33 में आपका कौन सा जो आपका सही आकृति आपके आगे, थोड़ा और छोटा कर दे ताकि आपको दिखे। अब देखिए अब तो पूरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, तो आपका चौथा, यानी देखिए ये आपका इस प्रकार आएगा, उसके बाद आपका ये इस प्रकार जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपका आएगा। क्योंकि यहाँ भी देखिए इस प्रकार आपका खाली है, ये कोने पर, और कोने पर भी खाली है, इस कोने में भी खाली है। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर की ओर। 34 नंबर है कि 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब वह 2 मीटर की दूरी से गिरता है तो गुरुत्वाकर्षण बल से लगने वाला कार्य कितना होगा। यानी जी बराबर आपका दे रखा है 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड दे रखा है। तो देखिए आपका गेंद का वजन की बात करें, तो गेंद की वजन की बात करें तो देखिए डब्लू बराबर, एक मिनट, डब्लू बराबर आपका क्या हो जाएगा, 0.1 kg दे रखा है। कितना, 0.1 kg दे रखा है। और तय दूरी बात करें तो डिस्टेंस की बात करें तो 2 मीटर दे रखा है। और एफ यानी बल की बात करें तो आपका mg दे रखा है। फिर देखिए क्या हो जाएगा, तो 0.1 गुणे 9.8। तो देखिए कार्य यानी डब्लू बराबर बात करें तो 0.1 ये आपका बल हो जाएगा, और विस्थापन की बात करें 9.8 इंटू आपका 2 हो जाएगा। तो क्या जाएगा, 1.96 जूल आ जाएगा। देखिए आपका ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। फिर देखिए एक बार टाइम देख लेते हैं, 37 अभी हो रहा है टाइम। क्या कह रहा है 35 नंबर कि दी गई टिप्पणी पर विचार करें और तय करें कि दिया गया कौन सा कथन आपका अनुमान निहित है। कह रहा टिप्पणी में प्राकृतिक संसाधनों के बारे में उनको ज्ञान को बढ़ाने के लिए विद्यालय के छात्रों की वनस्पति उद्यान की यात्रा की व्यवस्था की गई है। स्कूलों में नोटिस बोर्ड पर एक संदेश है। अनुमान कह रहा है कि वनस्पति उद्यान प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है। और सेकंड कह रहा है कि नए परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से स्कूलों के छात्रों को सीखने की संभावना है। देखिए 35 में कौन सा हो जाएगा, तो 35 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ना तो आपका एक अंतर्निहित है और ना ही आपका 2, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कि देखिए अगर संसाधनों के बारे में बात करें तो ज्ञान को बढ़ाने के लिए विद्यालय के छात्रों की वनस्पति उद्यान की यात्रा की व्यवस्था की गई है। ना अंतःक्रिया के माध्यम से स्कूल के छात्रों के अधिक सीखने की संभावना है, और ना ही आपके अनुमान 1 से और ना ही आपके कथन 2 से। कह रहा 36 नंबर, बिहार के उप मुख्यमंत्री 2018 में कौन थे। देखिए उस टाइम आपके कौन थे, 36 नंबर है, तो आपके सुशील कुमार मोदी। बिहार के उप मुख्यमंत्री 2018 में सुशील कुमार मोदी थे। और बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री 2000 जनवरी में तो आपके तेजस्वी यादव 2023 में थे। और बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री जनवरी 2023 में आपके कौन है, तो नीतीश कुमार हैं। और देखिए इस टाइम आपके कौन है, तो नीतीश कुमार हैं आपके 24वें। और बिहार राज्य का क्षेत्रफल देखें तो बिहार राज्य का क्षेत्रफल आपका कितना हो जाएगा, तो देखिए 94, इतना आपका बिहार का राज्य का क्षेत्रफल है। और वह भारत के कुल क्षेत्रफल का आपका कितना है, 2.86% है। अब बिहार राज्य का गठन कब हुआ था, 1 अप्रैल, बिहार राज्य का गठन 1 अप्रैल 1912 में हुआ था।
और देखिए 37 नंबर कह रहा है गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है। तो किसके, तो स्थान और समय के, यानी पोजीशन और टाइम की। देखिए गति के दूसरे समीकरण इस स्थान समय के साथ संबंध को दर्शाया गया है। तो देखिए v बराबर आपका क्या होता है, आपका v बराबर होता है u प्लस ए टी। ये आपका क्या होता है, तो वेग समय संबंध बताता है। और s बराबर क्या होता है, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर की ओर। देखिए ये देखिए आपका क्या कह रहा है कि दिए गए प्रश्न चिन्ह को किसी एक उत्तर आकृति में सन्निहित है, उसको पहचानना है। ये बताइए आपका किस में है। तो देखिए आपका इसमें है, कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4 में है, यानी 4 ऑप्शन नंबर 4 में कहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साफ साफ, ऐसे ही आपको देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु उपधातु दोनों के रूप में ही कार्य नहीं करता। तो कौन नहीं है, तो देखिए आपका बोरान। तो देखिए बोरान एक धातु और अधातु दोनों रूप में ही कार्य नहीं करता। जो धातु अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते उन्हें उपधातु कहते हैं। 40 नंबर देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, बाकी इसके बचे हुए क्वेश्चन मैं कल के सेट में करा दूंगा। कह रहा 40 नंबर कूलाम के नियम क्या हैं। कूलाम के नियम क्या हैं, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, कूलाम के नियम कहता है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिणाम दो आवेशों की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी F बराबर आपका Q1 Q2। फिर देखिए F समानुपाती 1/r²। फिर देखिए F बराबर KQ1 Q2 अपॉन में क्या, तो r², यानी K बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई आपका ये हो जाएगा। ये क्या है, देखिए ये क्या है, तो आपका एक प्रकार का नियतांक यानी निर्वात की विद्युतशीलता है। क्या है, ये आपका जो ऑप्शन देखिए दे रखा है, ये आपका क्या है, तो निर्वात की विद्युतशीलता है। आगे बढ़ते हैं, यानी इस बराबर क्या आ जाएगा, तो देखिए इस बराबर आपका ये आपका इतना आ जाता है। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं। अगर चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपकी तैयारी अच्छी तरह से हो सके। आज का